Subscribe our channel Pakeeza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakeeza institute.com। pakeeza institute.com की तरफ से फाइवर एक्सरसाइज सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि उनकी जो गिग है वो डी रैंक हो गई है। स्पेशली अगर आप देखें तो ये कंप्लेन करने वालों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लेवल 1 या फिर लेवल 2 के होते हैं। अक्सर लोगों के जहन में यही होता है कि जब वो लेवल 0 पे होते हैं तो उनको होता है कि पता नहीं जब हम लेवल 1 या फिर लेवल 2 पे चले जाएंगे तो हमें जो है ऑर्डर पे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, जब वो लेवल 1 या लेवल 2 पे आते हैं तो उनको ऑर्डर नहीं मिलता, तो वो ये समझते हैं कि अब उनकी जो गिग है वो डी रैंक हो गई है। अक्सर तो यही भी होता है कि पहले उनकी क्या होता है कि उनकी जो गिग होती है वो फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे शोर होती है, लेकिन 1 या 2 हफ्ते के बाद क्या होता है उनकी जो गिग है वो बहुत डाउन चली जाती है, इवन कि उनको वो कहीं पे नज़र भी नहीं आती या फिर वो लास्ट पेज तक चली जाती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी जो गिग है इसको अब दोबारा हम रैंक में कैसे लेके आएँ। तो इस सिलसिले में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी बात बताऊँगा। देखें, फाइवर जो है डेफिनेटली आपको पता है कि 20% वो कट करता है, तो वो कभी भी उस गिग को कभी भी डाउन नहीं लेके जाता जो उसको प्रॉफिट दे रही होती है, क्योंकि जिसको जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा होता है वो कभी भी उसे पीछे लेके नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं कि फाइवर जो है इस पे ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने गिग को रैंक कर लिया तो आपकी परमानेंट फर्स्ट प्लेस जो पेज है उस पर जगह पक्की हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो होता है, समझें कि जितने भी एक कैटेगरी पे जितने भी वो सेलर हैं, यहाँ पे जो गिग्स हैं वो शफल करती रहती हैं। समझे कि क्लॉक की तरह इस तरह वो जो है मूव करती हैं कि जो नीचे वाली गिग भी है उसको भी एक दफ़ा ऊपर आने का मौका ज़रूर मिलता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों की गिग डी रैंक हो चुकी है या वो रैंक है तो आप चाहते हो कि वो मुसलसल रैंक ही रहे, तो वो किस तरह रह सकती है। नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसको अगर जहाँ से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो उस गिग को कभी भी नीचे नहीं लेके जाएगा। अगर आपकी गिग मुसलसल ऑर्डर ले रही है तो आपकी कभी भी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारी गिग जाती ही उस वक्त नीचे है जब हमें ऑर्डर नहीं मिलते। तो फर्स्ट जो हमारी चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए वो ये है कि हम अपनी गिग पे मुसलसल जो ऑर्डर हैं वो कैसे कंटिन्यू रखें कि हमें जो वक्तन वक्तन जो ऑर्डर है वो कैसे मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने काम कराया वो फिर चला गया, अब आपके पास हर रोज़ एक न्यू क्लाइंट आना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोगों के बाद आता भी हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ कि हर रोज़ एक नए क्लाइंट तो आपके पास आए वो बहुत मुश्किल है। और नया आएगा भी तो आपको क्या करने पड़ेगा, हर दफ़ा एक न्यू क्लाइंट आएगा तो आपको हर दफ़ा उसे एक डीलिंग भी करनी पड़ेगी। इससे अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है, वो काम करवा के गया 2 या 3 दिन के बाद फिर वही आ गया, तो इससे क्या होता है आपको उसके साथ ना तो दोबारा डील करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। अगर आपके पास एक क्लाइंट आया और दूसरे दिन या तीसरे दिन एक दूसरा क्लाइंट आया तो उससे आपकी गिग को वो बूस्ट नहीं मिलता जितना कि आपका जो एक पहले क्लाइंट था 2 या 3 या इवन के 1 हफ्ते के बाद दोबारा वही रिटर्न करता है आपकी तरफ, तो उससे जो आपकी गिग को बूस्ट मिलता है वो एक न्यू क्लाइंट की वजह से नहीं मिलता। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्लाइंट रिटेंशन। तो जितना आपकी गिग पे क्लाइंट रिटेंशन होगा उतना ही आपकी गिग को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये होता है कि जब आपको न्यू क्लाइंट नहीं भी मिल रहा होता तो आपके जो ओल्ड क्लाइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 3 या 4 एक परमानेंट क्लाइंट हैं जो आपको वीकली नहीं तो 1 मंथ के अंदर समझे कि 2 या 3 ऑर्डर देते हैं, तो 4-5 क्लाइंट है तो आपके 10-12 ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मतलब कि आपको अगर न्यू क्लाइंट नहीं भी मिलता देन भी आपकी गिग पे 10 to 15 ऑर्डर अगर आ रहे हैं तो कभी भी आपकी गिग को फाइवर जो है वो डी रैंक नहीं करेगा। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि क्लाइंट को एक ऐसा वर्क डिलीवर करें कि वो आपकी तरफ दोबारा आने पे मजबूर हो जाए। इस पे भी बात करें तो इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं।
एक तो होती है कि आपकी गिग ही इस टाइप की है कि हो सकता है एक क्लाइंट आया और उसको हो सकता है 6 माह या 1 साल तक दोबारा उस काम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बिज़नेस कार्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं एक बिज़नेस कार्ड क्रिएट करवाया तो मुझे ये दूसरे दिन या तीसरे दिन दोबारा क्रिएट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो ये आपकी जो सर्विस है उस पर डिपेंड करता है कि आप सर्विस किस तरह की दे रहे हो। कि अगर तो ऐसी सर्विस है जैसे फॉर एग्जांपल समझे कि एक ट्रांसलेशन है, तो किसी ने अगर आपसे एक वीडियो ट्रांसलेशन करवाई है तो डेफिनेटली अगर उसने एक करवाई है तो हो सकता है उसका एक पूरा चैनल हो और वो फिर आपको पूरा चैनल ही हैंड ओवर कर दे, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा और वीडियो हो। तो इस तरह क्या है कि वो बार बार आपके पास आता जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मोस्टली जो मेरे पास होता है, जो 90% मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जो मेरे 90% क्लाइंट होते हैं वो दोबारा रिटर्न करते हैं। मतलब कि क्लाइंट रिटेंशन जो मेरा है वो बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक इस तरह का है उस पर जो एक क्लाइंट को अगर अच्छा काम डिलीवर करें तो डेफिनेटली वो दोबारा रिटर्न करना है। तो ये बातें थी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी जो गिग है वो कभी भी डी रैंक नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो चुकी है तो उसका टाइटल आप कभी भी चेंज ना करें। क्या चेंज नहीं करना? टाइटल चेंज नहीं करना, और ना ही आपने उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। वो इसलिए कि आपकी जो गिग डी रैंक हुई है, मैं लेवल 1 या लेवल 2 वालों के लिए स्पेशली ये बात कर रहा हूँ, आपकी जो लेवल 1 या लेवल 2 पे जो गिग थी उस पर आपका एक पोर्टफोलियो भी बन चुका है। आपको पता होगा जब भी हम कोई डिलीवर ऑर्डर करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर शामिल हो जाता है, और मैक्सिमम वहाँ पे 20 तक के जो आपके प्रीवियस वर्क होता है शो होता रहता है। तो अगर जब आपका एक पोर्टफोलियो बन चुका है तो जब क्लाइंट आता है फिर वो आपकी डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाता, जस्ट आपका वो जो पोर्टफोलियो है उसी को चेक करके आपको ऑर्डर दे देता है। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये दोनों चीज़ें कभी नहीं चेंज करनी। स्पेशली जो आपका गिग का टाइटल है वो आपने कभी भी नहीं चेंज करना। कोशिश करनी है कि आपके जो पहले के क्लाइंट है उनसे मज़ीद ऑर्डर हासिल करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को जो कि परेशान थे कि उनकी गिग जो डी रैंक हो चुकी है उसको कैसे रैंक करें, और जिनकी रैंक है उसको वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं फर्स्ट पेज। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक गिग के लिए एक बेहतरीन टाइटल चूज़ कर सकते हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।